नमस्कार। आज हम आ, 2010 की एक हिंदी फिल्म है बम बम बोले। उसके कुछ अंशों पर बात करेंगे। ये अंश एक ऐसे परिवार की कहानी दिखाते हैं जो कह सकते हैं आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। हाँ बिल्कुल। और कैसी एक छोटी सी जूतों की एक जोड़ी का खो जाना उनके पूरे जीवन पर असर डालता है। सही। ये सिर्फ जूतों की कहानी नहीं रह जाती फिर। ये गरीबी, लाचारी और बच्चों की वो मासूमियत है ना, उसकी कहानी बन जाती है। हाँ, और कैसे वो मुश्किल हालात में भी छोटे छोटे रास्ते निकालते हैं। बिल्कुल। दिखाता है कि कैसे एक मामूली सी चीज भी किसी परिवार के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन सकती है। तो कहानी की शुरुआत होती है पिनाकी से। पीनू कहते हैं उसे। वो बाजार में अपनी बहन रिमझिम उसके स्कूल के जूते खो देता है। हाँ, और इसके बाद जो होता है वो बड़ा ही मासूम और मजबूर करने वाला जुगाड़ है। कैसा जुगाड़? कि दोनों भाई बहन तय करते हैं कि वो एक ही जोड़ी जूते शेयर करेंगे। अच्छा, एक ही जोड़ी? हाँ, बहन सुबह पहनकर स्कूल जाती है, फिर भागकर आती है, भाई को देती है जूते ताकि वो दोपहर की शिफ्ट में जा सके। एग्जैक्टली। और यहाँ से उनकी वो रोज की भागदौड़ शुरू हो जाती है। स्कूल में लेट पहुंचना, पढ़ना, सजा मिलना, रोज का। हाँ, ये सिर्फ जूतों की अदला बदली नहीं है, ये दिखाता है कि उनके बचपन पर कितना बोझ आ गया है। और इसी के साथ साथ हम उनके पिता खोंगीराम, उनका संघर्ष भी देखते हैं, है ना? बिल्कुल। एक तरफ बच्चों की ये दौड़, दूसरी तरफ पिता की। चाय बागान में काम चला गया है, घर का किराया देने को पैसे नहीं, दुकानदार चावल उधार देने से मना कर देता है। हर तरफ से मुश्किल। फिर वो शहर जाते हैं काम की तलाश में। माली का काम मिलता भी है पर वो भी टिकता नहीं। और ये चीजें, ये अपमान, ये लाचारी इंसान के आत्मसम्मान पर कितना गहरा असर डालती हैं। हाँ, और बात सिर्फ आर्थिक तंगी तक नहीं रहती, उस पर तो झूठे इल्जाम भी लगते हैं। हाँ, वो भी पहले मालिक को पीटने का झूठा आरोप, पुलिस पूछताछ होती है। फिर कहीं लकड़ी के गोदाम में काम मिलता है तो वहां से भी निकाल दिया जाता है। और वजह एक अफवाह कि उसके आतंकवादियों से संबंध है। सोचिए जरा, ये दिखाता है कि जो लोग पहले से ही कमजोर हैं वो कितनी आसानी से शक के दायरे में आ जाते हैं। उनकी कोई सुनने वाला नहीं होता। और यहाँ ये साफ कर देना जरूरी है कि हम सिर्फ जो स्रोत में जानकारी है वो बता रहे हैं। इन आरोपों की सच्चाई पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे। बिल्कुल। ये घटनाएं खोगीराम की हताशा को बस और बढ़ा देती हैं। उधर पीनू, वो जूते खोने के अपराध बोध से जूझ रहा है। बहन के जूते जो खो दिए थे। हाँ, वो गिल्ट। और उसी की वजह से स्कूल में देर से पहुंचने के लिए वो अजीब अजीब बहाने बनाता है। क्या बहाने? कभी कहता है पिता कीचड़ में गिर गए, कभी तेल लाने जाना पड़ा, कुछ भी। उसका पूरा ध्यान अब एक ही चीज पर है, स्कूल की मैराथन दौड़। मैराथन? वो क्यों? क्योंकि उस रेस में जो तीसरे नंबर पर आएगा उसे इनाम में मिलेंगे जूते की एक नई जोड़ी। अच्छा, ओहो, जूते वो अपनी बहन को देना चाहता है। हाँ, उसका लक्ष्य एकदम साफ है, जूते जीतने हैं, बहन को देने हैं, बस। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही, क्या कहेंगे, दिलचस्प मोड़ लेती है, थोड़ा दुखद भी शायद। हाँ, विडंबना है एक तरह के। पीनू कोच से बहुत मिन्नतें करता है रेस में हिस्सा लेने के लिए। दौड़ता है, पूरी जान लगा देता है। और वो जीत भी जाता है। हाँ, जीतता है, लेकिन तीसरा नहीं, पहला स्थान आता है उसका। और इनाम? इनाम में जूते नहीं मिलते, मिलती है स्कॉलरशिप आगे की पढ़ाई के लिए। कमाल की आयरनी है ये। समाज की नजर में तो ये बहुत बड़ी जीत है, पहला इनाम, स्कॉलरशिप, भविष्य सुरक्षित। बिल्कुल। लेकिन उस बच्चे के लिए, पीनू के लिए, वो एक निराशा का पल है, क्योंकि उसकी जो सबसे फौरी जरूरत थी, जो उसका लक्ष्य था, बहन के लिए जूते, वो पूरा नहीं हुआ। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि बच्चों की दुनिया, उनकी प्राथमिकताएं कितनी अलग होती हैं बड़ों की दुनिया से। तो ये जो अंश हमने देखे, ये हमें दिखाते हैं कि कैसे मुश्किल हालात में भी एक परिवार और खासकर बच्चे टिके रहने के लिए जुगाड़ करते हैं, कोशिश करते हैं। हाँ, पिता का वो संघर्ष, बच्चों की वो समझदारी और मासूमियत, और कैसे उनकी पूरी दुनिया एक जोड़ी जूतों के आसपास सिमट जाती है। और उसमें भी कितने बड़े सपने और कितनी बड़ी कोशिशें छिपी होती हैं। बिल्कुल। और अब पीनू की जीत वाला जो हिस्सा है, वो ये सवाल उठाता है कि क्या वो चीज जिसे दुनिया बड़ी सफलता मानती है, जैसे स्कॉलरशिप, हाँ, क्या वो हमेशा उस व्यक्ति की असल जरूरत या उस पल की खुशी से मेल खाती है? सही बात है, वो स्कॉलरशिप जरूरी थी भविष्य के लिए, लेकिन उस वक्त वो बहन के नंगे पैरों का हल नहीं थी। बिल्कुल। तो ये कहानी हमें इसी सोच के साथ छोड़ जाती है कि सफलता और जरूरत, इनके मायने कितने व्यक्तिगत हो सकते हैं, कितने हालात पर निर्भर करते हैं। बिल्कुल। क्या बड़ी उपलब्धियां हमेशा छोटी मगर उस पल की सबसे जरूरी इच्छाओं से ज्यादा अहमियत रखती हैं? सोचने वाली बात है।